मैं इस प्रतियोगिता का प्रतिभागी हूँ, जिस वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय एक चुनाव एक देश एक चुनाव लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। इसके पक्ष में मैं कुछ तर्क रखकर अपने आप को सही सिद्ध करने का प्रयत्न करूंगा। जैसा कि हमारे देश में 1952 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ संचालित हो रहे थे। उसके पश्चात लगातार लोकसभाओं के भंग होने का सिलसिला चला, जिससे हमारा एक देश एक चुनाव का सिलसिला बिखर गया। हमारे देश में मुख्य तौर पर 3 प्रकार के चुनाव आयोजित हो जाते हैं। एक केंद्रीय स्तर, दूसरे राज्य स्तर तथा तीसरे स्थानीय निकायों के चुनाव। केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य स्तरीय चुनाव में हमारे यहाँ विधानसभा और कुछ राज्यों में विधान परिषद के चुनाव आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद स्थानीय निकायों में हमारे यहाँ पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव आयोजित होते हैं। इन सभी चुनावों में से जनता अपनी लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव में प्रत्यक्ष भूमिका निभाती है। बाकी चुनाव में जनता की अप्रत्यक्ष भूमिका रहती है। लगातार चुनाव होने के कारण हमारे देश को सबसे बड़ा जो नुकसान उठाना पड़ता है वह शासनात्मक गतिविधियों का है, क्योंकि लगातार चुनाव होने के कारण सरकारें हमेशा इलेक्शन मूड में रहती हैं और वह शॉर्ट टर्म में कम समय में निर्णय लेती है जो उनकी पार्टी को जीत दिला सके, जिससे जो पूरे देश के लिए कारगर सिद्ध नहीं होता है। लगातार चुनाव होने के कारण सरकार की नीति निर्माण की विधि को लकवा मार जाता है। अर्थात लगातार चुनाव होने के कारण बार बार एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता लगा दी जाती है, जिसके कारण से मीडिया, सरकार और शासन पर कुछ कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जिससे हमारे राष्ट्र निर्माण के विकास में भारी नुकसान पहुंचता है। मैं 2019 में मिस्टर देसाई और विवेक ओबरॉय जी ने अपनी एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे देश में पिछले 30 वर्षों में कोई भी ऐसा साल नहीं रहा है जिस वर्ष हमारे यहाँ चुनाव आयोजित ना हुए हो और हमारे देश में आचार संहिता ना लगाई गई हो। इससे दूसरा सबसे बड़ा खतरा सोशल फैब्रिक यानी कि सामाजिक ताने बाने का है। लगातार चुनाव होने के कारण हमारे देश में, हमारे समाज में बार बार जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, धर्मों के बीच असामंजस्य स्थिति बनाने की कोशिश की जाती है, जिस कारण हमारे पूरे देश में तनाव का माहौल रहता है। और जो हमारे देश की राष्ट्रवादी पार्टी रहती है वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी असामंजस्य स्थिति पैदा करती है। और इन्हीं चुनाव को देखते हुए मशहूर शायर राहत इंदौरी ने कहा था कि सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो कहीं चुनाव है क्या। इसके अलावा बड़ा खतरा चुनावों से हमारे देश को आर्थिक जोखिम का होता है। जैसा कि मेरे विपक्षी साथियों ने कहा कि हमारा देश एक महीने में जीएसटी से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए कमा लेता है। तो हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि अगर तेली के पास तेल होता है तो उसे तेल को पहाड़ में नहीं लगाना होता है। अर्थात हमारे पास ज्यादा पैसा है तो उसको हम बर्बाद इस तरह पानी की तरह नहीं बहा सकते हैं। ये हमारा देश एक विकासशील देश है जिसमें इतनी बड़ी रकम की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है। हमारे देश में वर्ष 2019 की लोकसभा और 4 राज्यों के चुनाव एक साथ आयोजित किए गए थे, जिनमें सरकार का 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। वहीं कैंडिडेट और पार्टियों का खर्चा लगभग 50,000 करोड़ था, जो कुल मिलाकर 60,000 करोड़ हो गया था। उसके बाद अगर प्रत्येक राज्य में चुनाव आयोजित होते हैं तो हर राज्य को 200 से 300 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जो आंकड़ा पूरे देश का 6 से 9,000 करोड़ तक चला जाता है। और इतना ही खर्चा लगभग स्थानीय निकाय के चुनाव में होता है। तो हमारे देश में बार बार चुनाव आयोजित होते हैं, तो जिस कारण से हमारे सरकारी खर्चा लगभग 1 से 2 लाख करोड़ तक पहुंच जाता है। अगर हम एक चुनाव की प्रक्रिया को लागू करते हैं तो यही खर्चा हमारा 1 लाख, 1.25 लाख रुपए आदरणीय बच सकता है। इसके अलावा कुछ मेरे साथ विपक्षी साथियों का कहना है कि इससे संघवाद यानी कि फेडरलिज्म का खतरा है। तो मैं उनको बता दूं कि अन्य लोकतांत्रिक देश जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हमसे ज्यादा कड़ा संघवाद का देश है। वहां भी इसी प्रकार का चुनाव आयोजित होता है। वहां पर केवल राष्ट्र